इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर को 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार गजनी का सूबेदार बनाया गया। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य की शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में रही। 13 वर्ष की कम आयु में अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को कलानौर में हुआ था। अकबर के समय आदिल शाही हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बैरम खां को एक लोहानी अफगान ने 1560 में छुरा भोग कर हत्या कर दी थी। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर की प्रथम विजय मालवा 1561 में एवं अंतिम विजय असीरगढ़ 1601 में की थी। अकबर को अपने सैन्य अभियानों में सर्वाधिक सफलता राजस्थान में मिली। 1563 में अकबर द्वारा गुजरात पर दिए गए दूसरे आक्रमण को इतिहासकार स्मिथ ने ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण कहा। 1562 से पूर्व के अकबर के शासन को हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहने के कारण कुछ इतिहासकारों ने इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा। गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते हुए 1585 में बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1575 में अकबर ने यहाँ पर इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1579 में अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज जारी कर सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। 1582 में अकबर ने तौहीद इलाही या दीन ए इलाही की घोषणा की। अबुल फजल ने बादशाह अकबर में आग, हवा, पानी एवं भूमि जैसे 4 तत्वों के समावेश की बात कही। अकबर ने सूफी मत में आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया। 1583 में अकबर ने नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक टोडरमल था, जिसे जाख्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला पद्धति को लागू किया। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए 41 अंगुल के इलाही गज का प्रचलन करवाया। अकबर की आईने दहसाला प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। मुगल काल में कृषकों को खुदकाश्त, पाहीकाश्त एवं मुजारियान में बांटा गया था। अकबर जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। जहांगीर ने 1602 में बीर सिंह देव द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे अस्मत बेगम, जो नूरजहां की मां थी, एतमाउद्दौला, जो नूरजहां के पिता थे, आसफ खां, नूरजहां के भाई आदि। जहांगीर के शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी मेवाड़ विजय थी। टॉमस रो जहांगीर के समय में भारत आया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण खुश होकर जहांगीर ने 1617 में उसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन बर्नियर, मनुची एवं टेवर्नियर ने किया है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार, भांग की खेती, गाने बजाने आदि पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान जैसी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। इन्होंने 1679 में पुनः जजिया कर लगाया,
1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण कत्ल करवा दिया। औरंगजेब ने मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण पोलज, पड़ती, छच्छर एवं बंजर भूमि में किया गया था। मुगल काल में सोने की मुहर, चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम प्रचलन में थे। इलाही सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का एवं शनसब सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था। अकबर ने चौकोर आकार के जलाली सिक्के चलवाए। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया। कोवाड़ मुगल काल में दक्षिण भारत में प्रचलित नाम की एक इकाई थी जिससे सूती एवं ऊनी वस्त्रों को मापा जाता था। मुगल कालीन सैन्य संगठन मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष 1567 में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में दाग प्रथा का प्रचलन करवाया। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मराठे सर्वप्रथम जहांगीर के समय में शामिल किए गए। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। मुगल कालीन सेना को एक भारी चलायमान शहर की संज्ञा दी जाती थी। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने की। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की। मुगल कालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, जिसे पित्रा-दुरा के नाम से जाना जाता है, का प्रथम प्रयोग एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया। सिकंदराबाद में बने अकबर के मकबरे में हिंदू, बौद्ध, तैमूरी एवं फारसी शैली का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अकबर द्वारा निर्मित अजमेर का किला सर्वाधिक दुर्गीकृत किला है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। बसावन अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मनोहर इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के समय में संगीत के क्षेत्र में गायन की ध्रुपद शैली एवं वाद्य यंत्र वीणा या वीणा का प्रचार हुआ। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी इसके समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें छापी गईं। मुहम्मद शाह पहला मुगल शासक था जिसने उर्दू भाषा के विकास के लिए कार्य किया। उर्दू को रेख्ता भी कहा गया। मुगल काल को गुप्त काल के बाद का द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव मां जीजाबाई एवं गुरु तथा संरक्षक कोणदेव का पड़ा। शिवाजी ने मामल प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। शिवाजी ने 14 जून 1674 को गंगा भट्ट द्वारा छत्रपति एवं हैंदव धर्मोद्धारक उपाधियों के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी के पुत्र राजाराम की विधवा ताराबाई मराठा कुल की सर्वाधिक योग्य एवं बहादुर महिला थी। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था पेशवा।